गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम लोग हिंदी में पाठ 8 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। इंग्लिश में हम इसे प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। किशोर दीनदयाल शर्मा का इकलौता पुत्र है। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उसे अपने माता पिता से बहुत प्यार है। उसकी आयु 11 वर्ष है। उपयुक्त वाक्य में किशोर दीनदयाल, माता पिता और पुत्र, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं। और वह, उसे, उसकी शब्द सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये शब्द हैं तू, तुम, मैं, आप, यह, वह, इसे, इसकी, उसकी, हमें, कुछ आदि। ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम का प्रयोग करने के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता। इससे वाक्य आसान और संक्षिप्त हो जाता है और सुंदर भी लगता है। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहले। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, जिसे आप पढ़ते हो। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले, बोलने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुमने, वह। मैं गीत गाता हूँ, तू गीत गाता है, वह गाता है। मैं गाता हूँ, तू गाता है, वह गाता है। पिछले पृष्ठ में दिए गए वाक्यों में मैं, तू और वह आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें एक कहने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा ऐसा शब्द है जिसके संबंध में गाने की बात कही जा रही है। ये सभी शब्द पुरुषवाचक शब्द हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम आदि। नंबर 1, मैं आज हरियाणा जा रहा हूँ, हम सबका भला चाहते हैं। मेरी पुस्तक रख दो। मैं, हम, मैं मतलब फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। मध्यम मतलब तुम्हारी बात कर रहे हैं, आपसे पढ़ाई की बात हो रही है, आप मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे तू, तुम आदि। तू कहाँ से आ रहा है, तुम उस समय कहाँ थे। ठीक है। तुम क्या है? मध्यम। उत्तम कौन है? मैं, हम। अन्य तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अदर पर्सन। जो शब्द अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे आदि। वह कौन खड़ा है? वे सब दिल्ली में रहते हैं। वे लोग समय पर काम नहीं करते आदि। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे आदि। यह मेरा घर है। निश्चय है ना, यही घर मेरा है। वह मेरा पेन है। वो पेन किसका है? मेरा है। यह मेरे छोटे चाचा जी हैं, मेरे। यह है, वह, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन। सर्वनाम के जिस रूप से हम किसी निश्चित वस्तु या
बात का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे यह चाहिए, क्या चाहिए नहीं पता। दाल में कुछ पड़ा है, बाहर कोई गया, कौन गया नहीं पता। इन वाक्यों में यह कुछ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द दो या अधिक वाक्यों को जोड़कर उनमें संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा काम वैसा नाम, जैसा और वैसा संबंध बता रहे हैं। जितना चिल्लाओगे उतना पिटोगे, जितना उतना। जो परिश्रम करेगा सो पास होगा, जो सो। इन वाक्यों में जैसा वैसा जितना उतना जो सो शब्दों का प्रयोग है। ये संबंध बता रहे हैं इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक। अब पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में पूछा जाता है सर्वनाम से, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तुम्हारे कितने भाई बहन है। क्या, कौन, कितने, ये सब क्या है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने आप के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, अपना, स्वयं। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप देखिए स्वयं आया है। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, अपना और स्वयं आ गया है, वह स्वयं आएगा। ठीक है। इन वाक्यों में अपने आप, अपना, स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये निजवाचक सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम शब्द हैं, इनको याद कर लीजिए अच्छे से। तू, मैं, आप, यह, वह, जो, कोई, सो, क्या, कौन, कुछ। शेष सभी सर्वनाम शब्द इन्हीं सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। जैसे तू से तुम्हारा, तुम्हें। ठीक है। मैं से मेरा, मुझे, मैंने। याद रखने योग्य बात, इस पाठ में क्या आपने सीखा समझा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये भी हमने इस पाठ में पढ़ा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों को आसान और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। ये देखिए, अब ये एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो गई, इसको बुक में फिल कर लीजिएगा। कॉपी वर्क अपना देख लीजिए। और इसी के साथ आपका पाठ 8 समाप्त होता है। सभी बच्चे अच्छी राइटिंग में अपना अपना वर्क करेंगे। देखिए मैंने पॉज किया हुआ है, फिर से एक बार देख लीजिए। Okay children, good day.